स्टूडेंट्स अगर मैथ में खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ से डर लगता है और मैथ्स का पेपर देख कर के घबरा जाते हो कि अब क्या होगा, तो ये ट्रिक्स लगाएँ जिससे आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें जो है एमसीक्यूज़ की ट्रिक मैंने एक्सप्लेन करी थी जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक के लिए आप ट्रिक्स लेकर के आइए। तो स्टूडेंट्स आज मैं जो ट्रिक्स लेकर के आई हूँ वो आपके गणित का पूरा पेपर सोल्व करने में जो है आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि स्किप करोगे तो ट्रिक ढंग से आप समझ नहीं पाओगे और पेपर सोल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो देखिए किस तरह से जो है हम बड़े प्रश्नों की ट्रिक्स लगाएँगे। बड़े प्रश्नों को ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जब मैथ्स का पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रिक जो है बड़े प्रश्नों के लिए जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, उस ट्रिक में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और जब पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन तो मिलेंगे, 2-4 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप अच्छे से जानते हो, जो आपको आते हैं। तो जो प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है? जो सवाल आपको आते हैं, उनको सबसे पहले करें, ठीक है? जो सवाल आते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, आते हैं, उनको सबसे पहले करना है। उनको पहले करें, ठीक है? स्टूडेंट्स ये ट्रिक आप लिख लीजिए, आपके काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। उनको पहले हल करना है, ठीक है? उनको पहले हल करना है, जो सवाल आपको आते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। एग्ज़ामिनर जब चेक करता है और आपने पहला सवाल बहुत अच्छे से किया हुआ है, जो आपको अच्छे से आता था, तो उसको पहला इंप्रेशन ये जाता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उसको ढंग से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो वो आगे के जो है माइंडसेट उसका इसी तरह का हो जाता है, उसको सवाल अच्छे से आते हैं। तो जो सवाल आपको आता है स्टूडेंट्स वो सबसे पहले आप करेंगे। एमसीक्यूज़ की ट्रिक स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देखिए, एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी ट्रिक्स मैंने जो है बताई हैं। जो अगर आप एमसीक्यू को आप ट्रिक से करने वाले हो, अगर एमसीक्यू को ट्रिक से करने वाले हो स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ को लास्ट में करेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज़ को आप लास्ट में करेंगे अगर आप ट्रिक से करने वाले हैं। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, एग्ज़ामिनर अगर आप नहीं लिख पाते हो पेपर में, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हो, तो एमसीक्यूज़ अगर आपने लास्ट में किए हैं तो एग्ज़ामिनर एमसीक्यूज़ में आपकी कभी-कभी हेल्प कर देता है। तो एमसीक्यूज़ को जब ट्रिक से करो तो उसको स्टूडेंट्स हमेशा लास्ट में करेंगे। और क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स बड़े प्रश्नों के लिए, मान लो एक बड़ा प्रश्न है और आपको नहीं आता है, मान लो आपको लंबाई-चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस तरह का कोई अगर प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको दिया है, जो भी आपको दिया है स्टूडेंट्स, जो भी आपको प्रश्न में दिया है, उसको लिख दें। ठीक है, उसको आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर खाली छोड़ कर के आ जाएँ, उसको लिख देना है, उसको लिख देना है क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स गणित में जो है स्टेप मार्किंग होती है। आप जितना लिखते हो, जैसे आपने लिख दिया है लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल का अगर आपको फ़ॉर्मूला आता है, अगर आपको फ़ॉर्मूला स्टूडेंट्स आता है, तो फ़ॉर्मूला जो है ज़रूर लिखें। एक जगह जो है बॉक्स बना करके आप फ़ॉर्मूला को अच्छे से लिखें, इससे इंप्रेशन अच्छे जाते हैं, आपकी कॉपी हट करके दिखती है। जो दिया है उसको लिख देना है और फ़ॉर्मूला आपको ज़रूर लिख देना है। अगर कैलकुलेशन नहीं भी आ रही है तो फ़ॉर्मूला लिख करके और जो-जो वैल्यू है उनको रख देना है, अगर कैलकुलेशन नहीं भी आती है तो बिल्कुल खाली आपको नहीं छोड़नी है क्योंकि बिल्कुल खाली जब छोड़ देते हो तो नंबर देने की गुंजाइश नहीं बचती है। अगली ट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, अगली ट्रिक्स जो है कई बार आपके गणित के पेपर में सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं। कौन से प्रश्न आते हैं? सिद्ध करने वाले प्रश्न आपके आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास ये मैथ्स का ही पेपर है और इसमें देखिए मैं आपको एक सिद्ध करने वाला प्रश्न दिखाती हूँ। आपसे कई बार सिद्ध करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सिद्ध करना है आपको, ठीक है? जैसे ये देखिए ये एक प्रश्न आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अगर स्टूडेंट इस तरह से सिद्ध करने वाला प्रश्न अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे? तो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप खाली नहीं छोड़ेंगे, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। उसमें से छाँट के लिख देंगे कि भई 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त है। और क्या दिया है? वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस तरह से हम लिखेंगे कि भई दिया है, उसको हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स? आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ़ प्रश्न में से देख कर के लिखना है। आप लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो है
ये व्रत एक-दूसरे को बिंदु पर संधिभाजित करते हैं। स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। क्या लिखनी है? छोटे व्रत को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित करनी है। ये आपको देख करके पेपर में से देख करके स्टूडेंट्स आपको उतार देना है और इस तरह से फिर आगे अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसको लिख दीजिए और लास्ट में फिर जो पूछा गया था, जो हमें सिद्ध करना था वही लिख देंगे, अतः सिद्ध है। अतः सिद्ध है, जो भी आपसे पूछा गया उसको हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, अतः सिद्ध है। इस तरह से स्टूडेंट्स लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है, कई बार पूरा क्वेश्चन पढ़ करके देखता नहीं है, वो देखता है कि स्टूडेंट ने लिखा है, दिया है और लास्ट में सिद्ध भी कर दिया है, तो वो आपको पूरे नंबर स्टूडेंट्स वहाँ पे दे देता है। इस तरह से जो है ट्रिक लगा करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, कई बार आपसे ग्राफ पूछा जाता है, कई बार आपसे स्टूडेंट्स क्या पूछा जाता है, आपसे ग्राफ पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ नहीं बनाना जानते हो, ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो तो ग्राफ की जो है आपको एक सारणी दी गई होती है, ठीक है? ग्राफ की, जैसे मान लो समय और दूरी का ग्राफ आपसे पूछा है, ठीक है? समय और दूरी का ग्राफ पूछा है तो उस सारणी को आप ज़रूर जो है आंसर शीट में उतार दीजिए और उसके बाद अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करना आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इतना तो जानते ही हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, इतना आप लिख दीजिए। आप इतना जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य-शून्य होते हैं और किसी एक अक्ष पर जो जो भी आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं जैसे समय और दूरी, तो किसी एक अक्ष पर जो है आप समय लिख देंगे और एक पर जो है दूरी लिख देंगे, अगर ग्राफ नहीं भी बनाना आता है। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है तो आप बिल्कुल खाली कॉपी छोड़ कर के आएँगे, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इस तरह से लिख देते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर जो है गेन कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है लॉन्ग आंसर में या लघुत्तरात्मक प्रश्नों में जो है आप ट्रिक लगा कर के गणित में बिना पढ़े भी, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है गणित की, गणित आपको हौवा लगता है, फिर भी आप इस तरह से जो है पेपर सोल्व करके आएँगे तो यकीनन स्टूडेंट्स आप पूरा पेपर 50 में से 50, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू हम कर चुके हैं, 50 में से पूरे 50 नंबर का पेपर आप सोल्व करके आएँगे और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपको स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह की और ट्रिक्स जानने के लिए दूसरे विषयों के विज्ञान विषय में किस तरह से हम पेपर हल करें, इस तरह की दूसरी ट्रिक्स जानने के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।